हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोगों का पाठ 18 क्षेत्रफल वाला जो पाठ था वो समाप्त हो गया। उसमें हम लोग क्या क्या देखें? आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप देखें। उससे संबंधित प्रश्न किए, वार्तिक प्रश्न किए। ठीक, अब हम देखेंगे अगला पाठ, आयतन और धारिता। आयतन और धारिता, इसमें दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है आयतन और दूसरा टॉपिक है धारिता। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन, कैपेसिटी माने धारिता। जिसे नहीं कहते हैं तुम्हारा कितना कैपेसिटी हो, कह लेना कि तुम्हारे जितना कैपेसिटी हो लगा ले, मतलब तुम्हारी पूरी ताकत। तो आयतन कैपेसिटी माने धारिता। आयतन, तो पहले हम लोग आयतन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े क्या? इसके पहले हम लोग देखें कि एक आकृति थी जिसमें लंबाई रहती थी। क्या रहता था? लंबाई रहता था और चौड़ाई रहता था ना। तो इससे क्या निकालते थे हम लोग? क्षेत्रफल निकालते थे कि नहीं? ठीक, जैसे ये कमरा है, ये कमरे का फर्श में लंबाई है और चौड़ाई है, तो फर्श का हम क्या निकाल पाएंगे? क्षेत्रफल। लेकिन अगर इसी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, इसी के साथ एक नई चीज आ जाए, क्या? ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई तो थी, अगर इसी के साथ ऊंचाई आ जाए तो क्या बन जाएगा? आयतन। यानी उसी आकृति के बारे में पढ़ना है जब आयतन उसी आकृति का होगा जिसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई। इसमें कितनी बीमा है? बीमा के हिसाब से देखें तो दो बीमा है ना, 2 डायमेंशनल। इसमें कितनी बीमा है? 3 बीमा। तो कैसे पता चलेगा कि किसमें कौन आयतन वाली आकृति है? जैसे एक कमरा है, कमरे की फर्श की अगर हम बात करेंगे, फर्श में क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, कहीं ऊंचाई है? नहीं। तो ये क्या हो गया? 2 डायमेंशनल, यानी 2 बीमा वाला एक क्षेत्रफल हो गया। अगर इसी कमरे में लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, इसी कमरे में ये वाली ऊंचाई भी ले लें, तो क्या हो जाएगा? पूरा कमरा बन गया ना? बन गया कि नहीं? तो ये पूरा क्या हो गया? आयतन। जैसे ये हमारा डस्टर है? ये सामने जो दिख रहा है इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, कहीं ऊंचाई है? नहीं। तो ये जो सामने इतना इतना भाग दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। लेकिन पूरे डस्टर के बारे में बात करें, पूरे डस्टर के बारे में, तो पूरा डस्टर में क्या है? ये लंबाई है, इधर चौड़ाई है और इधर ऊंचाई है। तो पूरा डस्टर आयतन में आ जाएगा कि नहीं? तो जो चिपटी आकृति है, चिपटा, चिपटा का मतलब उसमें केवल 2 बीमा, और जो थोड़ा सा उठा हुआ है, उभरा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? आयतन वाला। तो किस आकृति में आयतन होगा, किस आकृति में आयतन नहीं होगा, समझ में आ रहा है? जैसे इस दीवार की बात करें, इस दीवार में ये लंबाई हो गई, चौड़ाई, दीवार की बात हो रही है, तो इसमें आयतन है? केवल दीवार, एक लंबाई दे दिए, चौड़ाई दे दिए, आयतन है? नहीं। बात समझ में आई? तो जैसे जूता उता खरीदने जाते हैं तो उसमें डब्बा मिलता है ना, भरा भर के मिलता है ना। तो जो जूते का डब्बा होता है वो कैसा रहता है? इसी में ये ऐसे कर दें तो नहीं बन जाएगा? डब्बा ऐसे ही रहता है ना, इसी तरह से रहता है ना। उसमें लंबाई भी रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा, और ये जो दिख रहा है ये ऊंचाई रहता है ना। तो ये क्या होता है? आयतन। ठीक है। अपने घर में माचिस की डिब्बी देखते हैं, माचिस की डिब्बी में भी आयतन होता है ना। ये किताब है, ये किताब में भी आयतन है कि नहीं? ये लंबाई हो गई, सॉरी, ये लंबाई हो गई,
ये चौड़ाई हो गई और इतना मोटा है। आयतन है कि नहीं? तो आयतन समझ में आया? आयतन के लिए ऊंचाई बहुत जरूरी है। लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई बहुत ही जरूरी है। बिना ऊंचाई के आयतन नहीं होगा। ठीक है? जिस भी आकृति में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई रहेगा, लंबाई भी रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा, उसके साथ साथ ऊंचाई भी रहेगा, उस आकृति में आयतन होगा। और बकिया किसी भी आकृति में आयतन नहीं होगा। जैसे हम कहें एक आकृति में ऊंचाई है, चौड़ाई है, लंबाई नहीं है, तो इसमें आयतन होगा? नहीं, आयतन नहीं होगा। जिसमें तीनों बीमाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है? चलिए, तो इस आयतन में दो आकृतियां हमको पढ़नी है। दो आकृतियां क्या करनी है? पढ़नी है। ठीक? तो एक आकृति को हम लोग कहते हैं घन और दूसरी आकृति को कहते हैं घनाभ। ठीक है? दो आकृतियों के बारे में हमें पढ़ना है, एक घन और एक घनाभ। तो घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है? घन का मतलब कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों क्या हो? बराबर हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों क्या हो? बराबर। यानी तीनों बीमा या भुजा क्या हो? बराबर। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो आकृति क्या कहलाती है? घन। घन देखे हैं कहीं? बहुत सा घन देखे हैं। कहाँ बताइए, कहाँ देखे हैं घन? माचिस का पूरा जो पैकेट रहता है वो कैसा रहता है? सबसे बढ़िया उदाहरण बता ही नहीं रहे हैं। इतना बढ़िया उदाहरण घन का है और सब लोग खेले हैं, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, क्या चीज? लीडो है ना? लीडो का जो गुट्टी रहता है, वो पासा रहता है जिसको हम लोग फेंकते हैं कि एक आया, दो आया, तीन आया, वो कैसा होता है? घनाकार। ठीक है? ये माचिस का जो पूरा डब्बा है वो भी घनाकार है? तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है कि आप वो लोग अपने अगल बगल किताब में सोचकर घनाकार आकृतियां बताएंगे, घनाकार आकृतियों के नाम बताएंगे। ठीक है? वो गणित किट में होगा घन ना? अच्छा, दिखा रहे हैं, जाइए लाइए एक लोग। ठीक है? दो नाम हम बता दे रहे हैं, दो नाम तो बता दिए। एक माचिस का पैकेट, पूरा पैकेट माचिस की, माचिस का पैकेट, ठीक, सलाई का पैकेट, और दूसरा पासा। तीसरा नाम आप लोगों को बताना है, तीसरा चौथा। ठीक है? तो घन में क्या होता है? लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों क्या होता है? बराबर होती है। ठीक है? तो घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ठीक? लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। ये तो घन हो गया। घनाभ का क्या होता है? घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं रहेगी। ठीक है? तीनों बराबर नहीं, दो ठो बराबर हो सकता है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक है? तो घनाभ में एक ऐसे लंबा सा बना देंगे। कैसे बना रहे हैं देखिए, ये ऐसे लंबा सा बना दें, इसमें थोड़ा सा छोड़ के इसी के बराबर एक और बना दिए। जो आकृति यही बनाए हैं वही आकृति बनाए हैं लेकिन थोड़ा सा छोड़ के। ठीक है? थोड़ा सा क्या किए हैं? छोड़ के। तो फिर ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए और ऐसे। ठीक है? उसमें खोजिए घन। तो
तो ये क्या हो गया, लंबाई, और ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गई ऊंचाई। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं, तीनों बराबर नहीं। ठीक है, तो हाँ मिल गया दिस इज। तो ये एक बात पता चली, देखिए वो भी दीजिए घनाभ वाला भी। एक बात पता चला, देखिए ये घन है ना, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है ना। इसी दो घन को सटा देंगे, ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। घनाभ है ना, ये बड़ा वाला घनाभ है ना, ये घनाभ। ये देखिए ये क्या है, घनाभ है, ऐसे ही बनाए है ना। तो ये एक एक ठो ले लें। ये क्या है, घन, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, गिर गया। ये पासा की तरह नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, घन। तो इस तरह से कौन सी आकृति है, इसको आप लोग घर से करके आएंगे, नाम बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, घन। और ये क्या हो गया, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है। कहाँ बराबर है, ये ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, ये कम। दो ठो बराबर हो सकता है लेकिन तीनों बराबर नहीं होगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, वो है घनाभ। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं, वो है घन। घनाभ का उदाहरण बताइए। घनाभ का उदाहरण तो बहुत सा है, डस्टर है, नहीं है, ड्राइंग बॉक्स है, नहीं है, कमरा है, बहुत सा उदाहरण है, मोबाइल भी है। तो घनाभ का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है। और घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये बताइए मुझे कि घन और घनाभ, पहले क्षेत्रफल और आयतन में अंतर समझ में आया कि नहीं। क्षेत्रफल में कितनी विमाएं होती हैं, 2। आयतन में कितनी विमाएं होती हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई है केवल, तो वो क्या बनाएगा, क्षेत्रफल। अगर लंबाई और चौड़ाई के साथ उसमें ऊंचाई जोड़ देंगे, क्या आयतन बन जाएगा। आयतन में 2 आकृतियां हमें पढ़ना है, कौन, घन और घनाभ। घन में क्या होता है, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जैसे लूडो का पासा, ठीक। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं, जैसे बॉक्स, संदूक देखे हैं ना, या जूते का डब्बा है ना। कर लेंगे इतना, चलिए। तो आप लोगों ने आज आयतन के बारे में देखा, क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है, समझे। तो मुझे एक ये चीज बताइए कि एक आकृति है जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई है और चौड़ाई है, तो क्या वह आकृति आयतन बनाएगी, नहीं। वेरी गुड। एक आकृति है, एक आकृति में आयतन है, तो उसमें क्या 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 जरूरी है, आयतन होने के लिए क्या क्या जरूरी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वेरी गुड। तो आयतन में हमें 2 आकृतियों के बारे में पढ़ना है, आयतन में 2 आकृतियों के बारे में पढ़ना है, एक घन और दूसरा घनाभ। तो मुझे घन के बारे में बताइए कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई आकृति दे दिए, मान लीजिए हम कोई आकृति दिखा दिए, यही आकृति दिखा दिए, यही आकृति दिखा दिए, तो ये क्या है बताइए, क्या है, कैसे पता चला, चार भुजाएं कहाँ हैं, तीनों विमाएं क्या है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर। ये आकृति क्या है, क्या है, घनाभ। तो ये बताइए घनाभ में
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है? नहीं। वेरी गुड, बैठिए। तो मुझे एक अंतिम प्रश्न बताइए, अंतिम नहीं, अभी 2 प्रश्न बचा है। मुझे एक ऐसी आकृति का उदाहरण बताइए जो घनाकार हो। अपने घर पे, अगल बगल, आसपास कहीं देखे होंगे, एक आकृति केवल बताइए जो घनाकार हो, जो घन हो। लूडो। लूडो में क्या, जो वो, हाँ, लूडो का पासा। वेरी गुड। अच्छा, घनाभ का भी एक उदाहरण बता दीजिए। एक ऐसी आकृति बताइए जो घनाकार हो, घनाभ हो। ड्राइंग बॉक्स। और एक आखो क्या? माचिस। माचिस की डिबिया। माचिस की डिबिया, ठीक है। चलिए, वेरी गुड।